फैसल आबाद डिवीजन में कोरोना के कातिल वार जारी। डिवीजन में कोरोना 2 जिंदगियां निकल गया। डिवीजन में मजीद 105 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसल आबाद में कोरोना से 2 मरीज जान बहक हुए। फैसल आबाद में 86 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसल आबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। जंग में 12, टोबा 4 और चिन्योट में मजीद 3 अफराद का कोरोना का शिकार हुए। आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के कातिल वार जारी हैं। डिवीजन में कोरोना 2 जिंदगियां निकल गया। डिवीजन में मजीद 105 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना से 2 मरीज जान बहक जबकि 86 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8% रही जबकि जंग में 12, टोबा 4 और चिन्योट में मजीद 3 अफराद कोरोना का शिकार। नेशनल कॉलोनी में घर की छत पर खड़ा बच्चा गोली लगने से जान बहक। 12 साला मोहम्मद काशिफ अपने घर की छत पर खड़ा था कि नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से काशिफ मौके पर दम तोड़ गया। गोली की सिमत और मारने वाले का तयन नहीं हो सका। रेस्क्यू ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी है। पुलिस ने लाश शोबा पोस्टमार्टम में मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताएं, नेशनल कॉलोनी में घर की छत पर खड़ा बच्चा गोली लगने से जान बहक। 12 साला मोहम्मद काशिफ अपने घर की छत पर खड़ा था कि नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से काशिफ मौका पर दम तोड़ गया। गोली की सिमत और मारने वाले का तयन नहीं हो सका। रेस्क्यू ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी है। पुलिस ने लाश शोबा पोस्टमार्टम में मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आपको बताएं, नित नए अंदाज और जदीद तरीके से बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को का जदीद ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के लिए सारिफ के मीटर में जदीद सिम इंस्टॉल होगी। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग 30,000 कमर्शियल और ट्यूबवेल सार्फिन के मीटर में नस्ब होगी। नित नए अंदाज और जदीद तरीका से बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को का जदीद ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के लिए सारिफ के मीटर में जदीद सिम इंस्टॉल होगी। ऑटोमेटिक रीडिंग 30,000 कमर्शियल और ट्यूबवेल सारिफिन के मीटर्स में नस्ब होगी। आपको बताएं, नित नए अंदाज और जदीद तरीके से बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को का जदीद ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के लिए सारिफ के मीटर में जदीद सिम इंस्टॉल होगी। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग 30,000 कमर्शियल और ट्यूबवेल सार्फिन के मीटर्स में नस्ब होगी। नित नए अंदाज और जदीद तरीका से बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को का जदीद ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के लिए सारिफ के लिए मीटर में जदीद सिम इंस्टॉल होगी। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से बिजली चोरी को रोकने के लिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इस जदीद तरीके में जो है वो सार्फ के मीटर में फेस्को की जानिब से सिम इंस्टॉल की जाएगी और सार्फ की जानिब से कितने बिजली के यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे हैं फेस्को जो है वो अपने फेस्को मुलाजमीन अपने दफातर में बैठकर बाकायदा तौर पर सार्फ के जो मीटर है उसको मॉनिटर करेंगे। 30,000 ट्यूबवेल कनेक्शन और जो कमर्शियल और बड़े सनती सार्फिन हैं उनको जो है उनके जो मीटर हैं वो ये ऑटोमेटिक जदीद मीटर सिस्टम के तहत जो है वो लगाए जाएंगे। फेस्को में बिजली चोरी जो है वो उसके वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल 1 लाख यूनिट जो है वो सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ जदीद और नित नए तरीकों से इस्तेमाल करके जो है वो बिजली चोरी की गई थी। अब जो है वो हालात के पेश नज़र फेस्को की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो 30,000 सनती शहर में बड़े कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं और ट्यूबवेल कनेक्शन हैं, उनके जो है मीटर वो ऑटोमेटिक जदीद मीटरिंग सिस्टम के तहत उन पर नजर रखी जाएगी और उनमें एक सिम नस्ब की जाएगी और उस सिम में जो है वो तमाम तरह सार्फिन का जो रिकॉर्ड है वो फेस्को मुलाजमीन अपने दफातर में बैठकर देख सकेंगे और सार्फिन की जानिब से किन नए अंदाज से और जदीद तरीकों से रिमोट कंट्रोल सिस्टम से और दीगर तरीकों से जो बिजली चोरी की जा रही है उसको मॉनिटर किया जा सकेगा और बिजली चोर के खिलाफ न सिर्फ मुकदमात का अंदराज कराया जाएगा बल्कि फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से उसको मुकम्मल परसू किया जाएगा और बिजली चोर को जो है वो सजा भी दिलवाई जाएगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों का सफर जारी। पीर महल में बॉयज कॉलेज और THQ अस्पताल में एमरजेंसी ब्लॉक की तामीर के साथ साथ 10 स्कीमों के लिए 57 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा बिल्डिंग का मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताएं, टोबा टेक्सी में तरक्याती कामों का सफर जारी।
پیر محل میں بوائز کالج اور THQ ہسپتال میں ایمرجنسی بلاک کی تعمیر کے ساتھ ساتھ 10 اسکیموں کے لیے 57 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں ترقیاتی کاموں کا سفر جاری ہے اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ٹوبا ٹیکسنگ کی مختلف جو محکمے ہیں وہاں پر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے 57 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں اور محکمہ بلڈنگ کو ہدایت کی گئی ہے کہ مقررہ وقت میں یہ تمام تر کام مکمل کرے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی تصویر پیر محل میں طلبہ کے لیے بوائز کالج بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیر محل کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایمرجنسی بلاک کی بھی تعمیر کی جائے گی، جبکہ صنعت زار جو ہے اس کی عمارت کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، اسپیشل برانچ کے دفتر کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گوجرا، ٹوبا اور جو کمالیہ ہے وہاں پر گرلز اور بوائز جو کالج ہیں وہاں پر اضافی کلاس رومز بھی بنائے جائیں گے، جبکہ ڈپٹی کمشنر آفس میں سروس اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنایا جائے گا، جس کے لیے مجموعی طور پر 57 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور محکمہ بلڈنگ میں اس حوالے سے ٹینڈر کے لیے بھی جو ہے وہ درخواست طلب کر لی ہے۔ جی مبشر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں تاریخی عمارت ضلع کونسل کی سنی گئی، تزئین اور آرائش کے لیے آثار قدیمہ کی جانب سے 12 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے، کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال لائبریری کی بھی تزئین و آرائش اور مرمت کی جائے گی۔ فیصل آباد میں تاریخی عمارت ضلع کونسل کی سنی گئی، تزئین و آرائش کے لیے آثار قدیمہ کی جانب سے 12 کروڑ روپے کی منظوری، کام شروع کر دیا گیا۔ علامہ اقبال لائبریری کی بھی تزئین و مرمت کی جائے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کی جائے ڈسٹرکٹ کونسل کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر ڈسٹرکٹ کونسل عمارت کی سنی گئی اور اس سلسلے میں محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے 12 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ کونسل کی عمارت اور اس کے علاوہ علامہ اقبال لائبریری کی عمارت کی تزئین و آرائش کی جائے گی، یہاں پر مرمت کی جائے گی، جہاں کہیں بھی کام ہونے والا وہ کیا جائے گا۔ لیکن بتایا گیا کہ اس دوران جو عمارت کی تاریخی حیثیت ہے، تاریخی تقدس ہے، وہ برقرار رکھا جائے گا، اس کی وہ حیثیت برقرار رکھی جائے گی اور کہیں سے بھی کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی جائے گی، کچھ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جس سے تاریخی عمارت خراب ہو، بلکہ اس میں مینٹیننس کی جائے گی، ریپیئرنگ کی جائے گی، اوور ہالنگ کی جائے گی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عمارت کی جو ایج ہے وہ زیادہ ہو جائے اور مزید جہاں کہیں بھی کام ہونے والا ہے وہ کیا جائے تاکہ عمارت کو کوئی شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں 14 کروڑ سے زائد کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ محکمہ بہبود آبادی سینٹر تعمیر کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ ٹرپل سٹوری بلڈنگ کی تکمیل کا ٹاسک محکمہ بلڈنگ کے سپرد۔ سینٹر میں پرنسپل آفس، کمپیوٹر روم، لیبارٹری، میٹنگ روم، وارڈن آفس، ڈپٹی پرنسپل، گرلز ویٹنگ ایریا سمیت کلاس رومز کی تعمیر جاری۔ محکمہ بلڈنگ جون 2022 تک تعمیر مکمل کرے گا۔ 14 کروڑ سے زائد کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ محکمہ بہبود آبادی سینٹر تعمیر کے آخری مراحل میں داخل ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، 14 کروڑ سے زائد کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ محکمہ بہبود آبادی کی جو بلڈنگ ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور محکمہ بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا کام سر انجام دے رہا ہے اور یہ 14 کروڑ سے زائد کی لاگت سے بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے۔ منصوبہ ADB اسکیم 2021 اور 22 میں شامل ہے۔ منصوبے میں کے تحت جو محکمہ بہبود آبادی کا جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے، یہ ڈیوو روڈ پر، جہاں پر جو ہے وہ ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ریسرچ سینٹر ہوگا، لیبارٹری ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وارڈن کے آفس ہوں گے، ڈپٹی وارڈن کے آفس ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کلاس رومز بنائے گئے ہیں، گرلز کے لیے ویٹنگ ایریا کا بھی جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ ٹرپل سٹوری کی بلڈنگ ہے جو تکمیل کے جو آخری مراحل میں ہے اور جو تعمیر و ترقی کا کام یہاں پر جو جاری ہے اور محکمہ بلڈنگ کے مطابق جہاں پر جو ہے وہ 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کا یہ جو محکمہ بہبود آبادی کے لیے واحد پروجیکٹ ہے، جہاں پر جو ہے وہ محکمہ بہبود آبادی کے سٹاف کے لیے جو ہے وہ ریسرچ سینٹر بنایا گیا ہے اور پراپر یہاں پر یہ جو ادارے کو جگہ بھی سرکاری مختص کی گئی تھی۔ یہ منصوبہ ADB اسکیم کے تحت 14 کروڑ سے زائد کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرپل سٹوری بلڈنگ ہے اور جو محکمہ بلڈنگ اس کو جو تعمیر و ترقی کا کام سر انجام دے رہا ہے، جس میں جو ہے وہ پرنسپل، ڈپٹی پرنسپل، ویٹنگ ایریا، لیبارٹری، وارڈن، ڈپٹی وارڈن تمام کے دفاتر یہاں پر موجود ہوں گے اور یہ یقیناً محکمہ بہبود آبادی کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک خوشنوید اور اہم جو ہے وہ بات ہے کہ یہاں فیصل آباد میں جو ہے محکمہ بہبود آبادی کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور جس سے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ جو جتنے بھی عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔
फैसल आबाद में महकमा एक्साइज के लिए शहबाज शरीफ स्कीम की येलो कैब गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूली दर्द सर बनकर रह गई। 100 से जायद गाड़ियां गुज़श्ता 4 साल से एक्साइज की डिफॉल्टर है, जबकि गाड़ियां लीज पर देने वाला बैंक टोकन टैक्स अदायगियों का जिम्मेदार है। आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज के लिए शहबाज शरीफ स्कीम की येलो कैब गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूली दर्द सर बन गई। 100 से जायद गाड़ियां गुज़िश्ता 4 साल से एक्साइज की डिफॉल्टर हैं, जबकि गाड़ियां लीज पर देने वाला बैंक टोकन टैक्स अदायगियों का जिम्मेदार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शहबाज शरीफ स्कीम की 100 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो टोकन टैक्स की मद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की डिफॉल्टर है। माली साल 2017 से लेकर 2021-22 तक 4 साल बनते हैं और इन 4 सालों के दौरान मुतलका जो बैंक जिसकी जानिब से ये गाड़ियां लीज पर दी गई थी और वही बैंक जो है वो अदायगियों का पाबंद है, क्योंकि जब लीज की किस्त ली जाती है तो उसके साथ ही टोकन टैक्स की फीस भी ली जाती है। मगर मुतलका बैंक की जानिब से गुज़श्ता 4 सालों से महकमा एक्साइज को टोकन टैक्स की अदायगी नहीं की जा रही, जिस पर ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन अरशद हमीद की जानिब से बैंक को एक खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 4 सालों के वाजिबात जो कि मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए से जायद बनते हैं, उनकी अदायगी की जाए। बसूरत दीगर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन उन गाड़ियों को या तो कुर्क कर देगा या फिर मजीद कानूनी कार्रवाई। उमैर, शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं, बेनामी जायदादों, गाड़ियों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयां आला हुकाम की गफलत की नजर होने लगी। फैसलाबाद में 8 महीने कबल एंटी बेनामी एडिशनल जोन बनाने की मंजूरी दी गई, मगर मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। बेनामी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के लिए एडिशनल जोन बनाने का ऐलान किया गया था। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बेनामी जायदादों, असासों, गाड़ियों और बेनामी ट्रांजैक्शंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो की वो तेज़ करने के लिए फैसलाबाद में एडिशनल एंटी बेनामी जोन कायम करने की मंजूरी दी गई और इस हवाले से 8 महीने कबल बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, मगर अभी तक इस मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और जो एडिशनल बेनामी जोन है वो आज तक सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद है। और फैसलाबाद में अगर बेनामी जायदादों या बेनामी दारों के खिलाफ कार्रवाइयों की बात की जाए तो वो भी आला हुकाम की गफलत के बायस इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि फैसलाबाद में इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से किसी भी अफीसर को तैनात नहीं किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत की सतह पर एंटी बेनामी जोन कायम किए गए थे, जबकि रीजनल सतह पर इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए थे और 8 महीने कबल बेनामी दारों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए फैसलाबाद डिवीजन में भी एडिशनल जोन कायम करने की मंजूरी दी गई, मगर वो मंसूबा जो है वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से हुकूमत का जो विजन था बेनामी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी नाकिस तरीन निकली। महकमा रेलवे हजारों मुसाफिरों की हिफाजत के लिए सिर्फ 3 एहलकार तैनात कर सका। बड़े रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरे ही नस्ब न हो सके। रेलवे स्टेशन की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार, मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मुबशिर हसन नकवी से मजीद जान लेते हैं। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन है, लेकिन महकमा रेलवे की अदम तवज्जो के बायस यहाँ पर आने वाले मुसाफरों की जिंदगियाँ दाव पर लगी हैं। अब पूरे रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई नाकिस तरीन इंतजाम हैं। सिर्फ 3 एहलकार जो है वो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं और जो मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जब ट्रेनों की आमदोरफ्त होती है तो सिक्योरिटी एहलकार ना होने की वजह से यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर ना तो कोई वॉक थ्रू गेट रखा गया है, ना यहाँ पर कोई CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों की नकलो हरकत का जायजा लिया जा सके। बिलाशुबा यहाँ पर जो है वो हजारों मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पर 7 से जायद जो ट्रेनें हैं उनमें सफर करते हैं और उनकी जो सिक्योरिटी है वो महकमा रेलवे की जिम्मेदारी है। लेकिन इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर आने वाले शख्स की नकलो हरकत की जो है वो जायजा लेने के लिए CCTV कैमरे नस्ब नहीं किए गए और इसके साथ साथ इस पूरे रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो अतराफ में जो 4 दीवारी है वो
टूट फूट का शिकार है और जो है वो रेलवे के जो मुकामी रेलवे के जो अफसरान हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बाड़ लगाकर सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ये इंतहाई नाकाफी इंतजाम हैं जिस पर मुसाफरों ने महकमा रेलवे के अफसरान से वफाकी वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि इस अहम तरीन रेलवे स्टेशन पर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तनख्वाह लेनी है तो 10 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना होगा। महकमा तालीम पंजाब का इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में दाखिले बढ़ाने का नया फार्मूला। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में 10 से कम बच्चों पर मुतल्लिका स्कूल टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। स्कूल टीचर को सेकंड शिफ्ट में एजाजिया लेने के लिए अपनी क्लास में कम से कम 10 बच्चे दाखिल करवाना होंगे। सीईओ एजुकेशन को 10 से कम बच्चों पर सेकंड टाइम का एजाजिया रोकने की हिदायत कर दी गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत सेकंड शिफ्ट क्लासेस का आगाज़ किया गया था, लेकिन मायूस कुन दाखिला रहा और दाखिला टारगेट जो है वो अचीव ना हुआ, जिस पर अब पंजाब हुकूमत ने एक अनोखा हल निकाला है दाखिला बढ़ाने के हवाले से। और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किसी भी टीचर को 10 से कम तलबा होने पर जो सेकंड शिफ्ट का मुआवजा है वो नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम सीईओ एजुकेशन को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे स्कूल जहाँ पर किसी भी क्लास में 10 से कम तलबा दाखिल हैं वहाँ पर मुतल्लिका टीचर को एजाजिया नहीं दिया जाएगा। इससे पहले ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि कम से कम 20 बच्चों पर सेकंड शिफ्ट क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा, जिसके मुताबिक 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात में हर क्लास में कम से कम 10 बच्चे अब दाखिल करना जो है वो लाजिम करार दे दिया गया है। और कहा गया है कि ऐसे स्कूल जहां पर 10 से कम तलबा हैं उन पर मुतल्लिका टीचर को एजाजिया जो है वो नहीं दिया जाएगा। और ये शर्त आयद कर दी गई है कि हर स्कूल में कम से कम 30 बच्चे इस तरह हों कि हर क्लास में 10 बच्चे लाजिम हो, तो जिस पर वहाँ पर मुतल्लिका टीचर को एजाजिया दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि दाखिला बढ़ाया जाए क्योंकि पंजाब भर में 5 लाख बच्चों को स्कूल लाने का टारगेट दिया गया था इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में सेकंड शिफ्ट में, लेकिन अभी तक जो दाखिला रिकॉर्ड किया गया है वो 1,70,000 से जायद है, जबकि मजीद 3 लाख से जायद बच्चे जो हैं वो स्कूलों में लाना बाकी हैं, जिस पर यह नया हुक्मनामा सामने आया है कि अब 10 से कम टीचर जिस स्कूल में होंगे। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इश्तिहारी मुहिम के टैक्स में ओवरचार्जिंग का मामला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में पेश। ठेका किन टीओआर के तहत दिया गया, ओवरचार्जिंग क्यों न रोकी गई, पीएचए से तफसीलात भी तलब कर ली गई। अराकीन ने आला सतह की तहकीकात का इंदिया भी दे दिया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएचए की जानिब से जो इश्तिहारी मुहिम है उसका ठेका, उसका टैक्स कलेक्ट करने के लिए ठेका जो था वो एक निजी कंपनी को दिया गया। मुतअद्दिद ताजरों की जानिब से और इसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से बार बार ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल होने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पीएचए बोर्ड की जानिब से इस मामले को देखा गया और मुतल्लिका ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद भी मुतअद्दिद बार मुबैना तौर पर मुतल्लिका ठेकेदार के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से टैक्स इकट्ठा करने के हवाले से मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ ताजरों के पास गए और इस मामले के ऊपर भी जो है डायरेक्टर जनरल पीएचए को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद डीजी पीएचए की जानिब से ठेके की मनसूखी का बाकायदा इश्तिहार भी जो था वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद मुतअद्दिद जगहों पर अभी भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। इस मामले को फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अराकीन हैं उन्होंने इजलास में डिस्कस किया, जिसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये फैसला किया है कि ना सिर्फ जो मुतल्लिका ठेकेदार को जिन टीओआर्स के तहत जो है वो ठेका दिया गया उसकी तमाम तर जो रमजान मिर्जा, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भी आपको बताएं, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज, मजदूरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, गरीब के लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना भी मुश्किल हो चुका है। तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल आटा, चीनी, दालें और अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने के बाद फैसलाबाद का मजदूर तबका जो है वो हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजदूरों की जानिब से कहा जा रहा है कि ना तो दिहाड़ी मिलती है और जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं, गुजारा करना भी मुश्किल हो चुका है। मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे? ये हमारा तो ये ख्याल है कि अगले 5 साल अगर इमरान खान आएगा ना तो इंशाल्लाह गरीब एक भी नहीं रहेगा, दुनिया से चला जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो हालात हैं अगले 5 साल में गरीब जो हैं वो दुनिया में नहीं रहेंगे, महंगाई की वजह से ही मर जाएंगे और भी यहाँ पर मजदूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, परेशानी क्या है महंगाई की?
महंगाई ने तो आवाम का जीना हराम कर दिया है। इमरान खान साहब तो कह रहा था नया पाकिस्तान बनेगा, खुशहाली आएगी, लेकिन इसने खुशहाली तो किया, हमें जीने का काबिल ही नहीं छोड़ा। हम गरीब लोग 4-5 दिन से इधर सारे खड़े होके 800 रुपए की दिहाड़ी नहीं लग रही। एक ही वजह है इमरान खान। हर चीज पे इतना महंगाई आ गया कि कुछ भी नहीं रहा। चीनी घी, कुछ भी, चीनी घी तो बड़ा है, टमाटर का रेट पूछो, कुछ भी नहीं रहा। मजदूर के पल्ले कुछ नहीं रहा। मजदूर के लिए कुछ भी नहीं रहा। और भी यहाँ पर मजदूर हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी है, मुतालबा क्या करेंगे? सर परेशानी इस बात की है कि मैं अकेला नहीं परेशान हूँ, तमाम पाकिस्तान लोग परेशान हैं। इस महंगाई से परेशान है कि इस महंगाई से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। हम पहले तो ठीक से, लेकिन इस हुकूमत में हम ऐसे गरीब हो गए हैं कि जैसे गरीब होने का हक है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी मिन्नत है कि आप हमारा आसरा बने। हमारी कोशिश ये है कि ये जो हालात है ना हमारे, वो अच्छे हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं हालात हमारे। बस बिल्कुल ये बात आपने सुनी। मजदूरों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए वो मजदूर तबके के लिए मजदूरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूनियन की जानिब से फेस्को की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज में मुख्तलिफ जोन्स और डिवीजन के चेयरमैन और एहलकारों ने शिरकत की। शुरका की जानिब से निजकारी के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई। आपको बताएं, जंग में ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूनियन की जानिब से फेस्को की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज में मुख्तलिफ जोन्स और डिवीजन के चेयरमैन और एहलकारों ने शिरकत की। शुरका की जानिब से निजकारी के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में वापडा की निजकारी के खिलाफ आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसोसिएशन की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से बड़ी तादाद में वापडा के एहलकार और जो है मुख्तलिफ जोन्स के और जो है चेयरमैन इस एहतजाज में शरीक हैं। इस हवाले से मेरे साथ नायब आल पाकिस्तान एसोसिएशन के नायब सदर जो है मलिक नूरुल हसन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, निजकारी के खिलाफ एहतजाज का अमल जारी है, इस हवाले से बताइएगा क्या मुतालबात हैं और इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे मुल्क के निजकारी के खिलाफ मरकजी कायदीन ने खुर्शीद अहमद खान के हुक्म नाल असीं पूरे मुल्क ने हड़ताल की है। जितना निजकारी के अकामात वापस न ले सन, असीं इंशाअल्लाह जो ही सानू खुर्शीद साहब हुक्म दे सन असीं उहदे मुताबिक अमल दरामद करता है। यहाँ पे नीम अब्बास भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तमाम जोन के चेयरमैन इसमें शरीक हैं, क्या मुतालबात हैं और इस हवाले से क्या देखते हैं, निजकारी के बाद क्या मुश्किलात का सामना हो सकता है? ये हुकूमत जब से आई है, पहले हुकूमत में आने से पहले ये कहते थे कि इदारों में इस्लाहात होंगी, बजाय इसको प्राइवेट करने के हम इसमें इस्लाहात लाएंगे। लेकिन अब जब से ये आए हैं, निजकारी के लिए इन्होंने इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जिससे आवाम को, मुलाजमीन को, तमाम लोग जो हैं, इसमें ये नहीं है कि हमारे मुलाजमीन को कोई मसला है, हमारे मुलाजमों के साथ साथ आवाम को इससे भी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आएंगी। इससे पहले भी इन्होंने मुल्तान की निजकारी करके ये तजर्बा किया हुआ है, नाकाम हुआ, और ये सिस्टम जो है ये प्राइवेट हो के नहीं चल सकता। हमारा ये मुतालबा है कि हम मरकज़ी कायदीन के हुक्म के मुताबिक ये सब कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कहेंगे इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ हम, निजकारी के ख़िलाफ़ जो भी हमें करना पड़ा वो हम करेंगे। इसके साथ साथ एक और मुतालबा जो हमारा है वो ये है कि हमारा हर वर्कर जो है इस वक्त एक आदमी 4 बंदों का काम कर रहा है। हमारे पास इस वक्त स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है कि एक एक दफ्तर में मेरे ख्याल में कम अज़ कम 30-30 सीटें वैकेंट पड़ी हैं। वो 30 बंदों का बोझ भी हम पे है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे स्टाफ की कमी को फौरी पूरा किया जाए, भर्ती की जाए, नए बंदे भर्ती किए जाए, जिससे रोज़गार मिलेगा और हमारी मुश्किलात भी कम होंगी। थैंक यू। फेस्को की निजकारी के खिलाफ जो एहतजाज के लिए हर मुमकिन शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक तरफ कोरोना का फैलाव तेजी से जारी, दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने से गुरेजा। पुलिस दफातर और थानों में आने वाले साइलिन के साथ साथ पुलिस एहलकार भी मास्क का इस्तेमाल करने से गुरेजा। हजारों की तादाद में रोजाना शहरी थानों और पुलिस दफातर का विजिट करते हैं और SOPs की खिलाफ वर्जियां बड़े पैमाने पर कोरोना के फैलाव का सबब बन सकती हैं। एक तरफ कोरोना का फैलाव तेजी से जारी और दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने से गुरेजा। पुलिस दफातर और थानों में आने वाले साइलिन के साथ साथ पुलिस एहलकार भी मास्क का इस्तेमाल करने से गुरेजा। हजारों की तादाद में रोजाना शहरी थानों और पुलिस दफातर का विजिट करते हैं
और SOPs के खिलाफ वर्जियां बड़े पैमाने पर कोरोना के फैलाव का सबब बन सकती हैं। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और इस हवाले से आला पुलिस हुकाम समेत जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनकी जानब से यह हदायत जारी की गई थी कि आम शहरियों से लेकर तमाम सरकारी मुलाजमीन और ख़ास तौर पर पुलिस अहलकार कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज़र से अपने हाथों को हर वक्त गीला रखा जाए। मगर फैसलाबाद में सूरत हाल बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। फैसलाबाद के थानों और पुलिस दफातर में बहुत कम पुलिस अहलकार ऐसे हैं जिनकी जानब से मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानब जो पुलिस दफातर और थाने हैं वहाँ पर विजिट करने वाले शहरी भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कोरोना SOPs की जो हदायत जारी की गई थी उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। फैसलाबाद में कोई भी ऐसा थाना या पुलिस दफ्तर नहीं जहां पर मुकम्मल या 100% कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा हो। यही वजह है कि फैसलाबाद में कोरोना का तैयब आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक महीना गुजर गया मगर फैसलाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। महकमा डाक ताहाल साल 2022 की टिकटें ही ना जमा कर सका। कंप्यूटराइज सिस्टम के बावजूद शहरी मैनुअल फॉर्म फिल करने पर मजबूर हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साल 2022 का पहला महीना भी गुजर गया, फरवरी का आगाज़ हो चुका, लेकिन महकमा डाक की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी की जाने वाली टिकटें जो है वो ताहाल जारी नहीं हो सकी। शहरियों की आसानी के लिए महकमा डाक की जानिब से ये कहा गया था कि PT24 फॉर्म जो है उसको मैनुअली फिल करके और फीस अदा करके जो है लाइसेंसिंग प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल किया जा सकता है। लेकिन शहरी जो है वो भी मुश्किलात का शिकार हैं, चूँकि टिकटिंग का प्रोसेस और मैनुअल फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जो है दो मुख्तलिफ प्रोसेस है। अब चूँकि एक लेंथी प्रोसेस है तो शहरियों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। आप सब ये बताइएगा कि कितनी मुश्किल है PT24 फॉर्म के ज़रिए से और कितने लाइसेंस जो है जो डेली रोज़ाना बनाए जाते थे पहले, उनमें क्या कुछ कमी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बाकी जो PT24 है ना वो हम उससे इंटरटेन कर रहे हैं। वो डाकखाना की टिकट्स नहीं आई लेकिन वो जो फॉर्म है वो फिल करके दे रहे हैं और वो उतना ही टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम का फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो भी आता है हम उसको इंटरटेन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रोसेस चल रहा है इधर, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल, हर चीज़ वैसे ही प्रोसेस हो रहा है। उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आते थे, शायद उससे भी ज़्यादा अब आ रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि पहले लाइसेंस बन रहे थे, अब PT24 फॉर्म के ज़रिए से बन रहे हैं, तो कब तक टिकट आने की उम्मीद है? महकमा डाक के हवाले से क्या कहा जा रहा है इस बार? मेरी ना कल बात हुई थी, वो कह रहे थे कम से कम 5-10 दिन तक ना वो टिकट आ जाएंगी। टिकट वो हो गई है तैयार, लेकिन वो ना 2-4 दिन तक ना टिकट आ जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल 2-4 दिन मजीद जो है वो दरकार हैं टिकट के आने में। तब तक के लिए शहरियों को PT24 फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल फैसलाबाद में लाइसेंस, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जिला सतह के मुकाबलों का आगाज कर दिया गया। चिनाब धरती के फनकार अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहां गायकी का शौक रखने वाले 9 उम्र सिंगर्स अपनी आवाज का जादू जगा रहे हैं। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे सैया सैया, सिंध मोरी तो मैं मर गया। ऐसी इश्क दी चंगी विच मोर भुलेगा, सानू ते बुला के काबा सोना यार दिसंदा। ऐसी इश्क दी चंगी विच मोर भुलेगा, सानू ते बुला के काबा सोना यार दिसंदा। सन घायल करके फिर खबर न लैया, सन घायल करके जा मैं मारी अड्डी। थैंक यू बेटे जी। आ जाए जी, अम्बरीन आ जाए बेटे। आपको मालूम है कि बाहर भी 3 कंपटीशन चल रहे हैं। अभी हमारी महफिल में हमारे डिप्टी डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जनाब असद हयात नौल साहब तशरीफ लाए हैं। आपकी तालियां उन्हें बताएं कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक दफा फिर तालियां जी। थैंक यू वेरी मच जी बेटे।
अलहम्द खुदा दा बिर्द कीजे इश्क कीता सो जगदा मौल मियां पहला पही रब ने इश्क कीता माशूक है नबी रसूल मियां ऐसे इश्क दा वेखना जाहिर होवे किस पासे ना गल निकालिए आशिक सोई जो दुखना जो कुछ सिर पे बने था। थैंक यू जी, बहुत अच्छे बेटे। आपको बताएं कि इन कमिश्नर पंजाब जमान वट्टू का चिन्योट का दौरा, शुगर मिलों और किसानों के नुमाइंदों से मुलाकात की, नॉन पेमेंट इश्यूज वजन की कटौती की शिकायत पर इंक्वायरी की। मजीद क्या फैसला हुआ जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार बताइएगा। आज ही कैंट कमिश्नर पंजाब जमान वट्टू ने आज चिन्योट का विजिट किया है और चिन्योट में मौजूद शुगर मिल्स के नुमाइंदों और किसानों से मुलाकात की है और ख़ास तौर पे CPR नॉन पेमेंट्स के जो इशू हैं उस पर गुफ्तगू की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं सर, चिन्योट में 3 शुगर मिलें हैं, कुछ मसाइल आपके सामने आए हैं, नॉन पेमेंट्स के इशू हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने बताया कि जो कुछ पेमेंट्स के इश्यूज़ थे मुख्तलिफ शुगर मिल्स के और कुछ डिडक्शंस की कंप्लेंट्स थी जो हमारे मुख्तलिफ अदारों ने की और कुछ फार्मर्स ने हमें कंप्लेंट्स की हैं। तो उस सिलसिले में आज जो फार्मर्स के जो ग्रोअर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे और जो शुगर मिल के हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है। और उनको मैंने ये कहा है जी मिल वालों को कि वो अपनी पेमेंट्स जो है उसको रेगुलराइज़ करें। विद इन 15 डेज़ जो है वो पेमेंट्स पाबंद हैं उसको करने के, तो पेमेंट्स जो है 15 दिन के अंदर अंदर वो करेंगे जी। अगर उसमें डिले आती है तो फिर जो है कानून वो हरकत में आएगा। वायलेशन सामने आई हैं? अभी तो इंक्वायरी स्टेज पे है, तो मैं डेटा मैंने फर्दर मंगवाया है, जो डेटा मुझे दिया गया है वो इनकम्प्लीट है। तो डेटा मैंने उनको कहा है जी कि आप कंप्लीट डेटा दें और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, किसानों की जो शिकायत थी उन पर इंक्वायरी के लिए भी यहाँ पर कमेटी तश्कील दी गई है और ख़ास तौर पे जो उनकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद इन शुगर मिलों के खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया और रेवेन्यू अफसरान की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनाकाद किया गया। खुली कचहरी में दूर दराज से आए शहरियों के केसेस की समाअत की गई। अपने नुमाइंदे वसीम अहमद से मजीद जान लेते हैं। जी वसीम बताइएगा। जी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जानिब से अवामी खिदमत सर्विस का सिलसिला जारी है, जिसके लिए रेवेन्यू के हवाले से आज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हफ्ते में 2 रोज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से दिए गए हैं कि यहाँ पर खुली कचहरी लगाई जाएगी। रेवेन्यू के तमाम अफसरान, पटवारी, तहसीलदार और समेत डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि जितने भी आने वाले साइलिन हैं उनकी मौका पर जो तमाम मसाइल हैं उनका हल करेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया। शाहिद साहब बताइएगा, आज दूसरा रोज़ है, कचहरी का रश काफ़ी देखने में आ रहा है, आवाम किस तरह से ले रही है इस कचहरी को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेरे निगरानी ये एक माइलस्टोन इनिशिएटिव है। इसकी कामयाबी आपको नज़र आ रही है कि डे बाय डे यहाँ पर जो पब्लिक का एतमाद है वो बढ़ता जा रहा है। रश बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनमें रिपोर्ट्स करवाने के लिए भी बाज़ औक़ात जो आवाम है उनको काफ़ी जगहों पे जाना पड़ता था, पटवारी के पास, फिर गिरदावर के पास, फिर रेवेन्यू ऑफिसर। एक छत के नीचे ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं
पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक और तमाम मुतल्लिका तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स, अवाम की फैसिलिटी यही है कि उनके मसाइल एक ही दिन में हल हो रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, हमारी करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, इसी तरह हमारे पास जो पेलरा सर्विसेज हैं, डोमिसाइल की इशुएंस है जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, रजिस्ट्री की इशुएंस है। वसीम शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात के तहत लालिया में भी माह सफाई मुहिम जारी है। चीफ ऑफिसर MC फैसल चौधरी समेत तमाम अमला शहर को साफ रखने में मसरूफ है। तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी के अहकामात के तहत पंजाब भर के अंदर जो माह सफाई है वो मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले के तहत लालिया के अंदर भी जो MC का अमला है वो ज़ोरों शोर से जो सफाई की मुहिम है उसको लेकर चला हुआ है। खुसूसी तौर पर जो विजिट किया है DC चिन्योट आसिम जावेद ने और यहाँ पर जो सफाई के मामलात हैं उनको भी चेक किया। उनके साथ जो MC लालिया फैसल चौधरी भी उनके हमरा थे और यहाँ पर तमाम जो काम हो रहा है उसको भी चेक किया। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि माह सफाई के हवाले से भरपूर काम जारी है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत के मुताबिक माह सफाई जो है 28 जनवरी से स्टार्ट किया है। उसके अंदर नालियों की डीसिल्टिंग है, गलियों की सफाई है, स्ट्रीट लाइट्स को जो है फंक्शनल करना है, इसी तरह से पार्कों की रिहेबिलिटेशन है। हम जो है तमाम तहसीलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर ये काम कर रहे हैं। आज मैं लालिया आया हुआ हूँ यही देखने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैन होल जो होते हैं उनके भी कवर यहाँ पे जो है ना वो 100% मौजूद है। हमारा मकसद ये है कि आवाम के लिए सफाई और सेहत की बेहतर से बेहतर सहूलियात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने DC चिन्योट आसिम जावेद की बात सुनी, उनका ये कहना है कि लालिया शहर के अंदर तमाम जो मेन रोड हैं वो 100% हैं और इसी के साथ साथ सफाई करने का जो मकसद है ताकि यहाँ के जो लालिया के रहायशी हैं उनको जो सेहत के फराहमी है। अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब के देहातों की सकाफत मट्टी से बने बर्तन वक्त के साथ साथ मादूम होते जा रहे हैं। मट्टी के बर्तनों की जगह धात, प्लास्टिक और शीशे के बर्तनों ने ले ली, लेकिन आज भी कुछ लोग मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मट्टी के बर्तन जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे और उनकी जगह जो है अब स्टील के और प्लास्टिक के बर्तन जो है वो ले रहे हैं। खूबसूरत से बर्तन जो है वो स्टील और प्लास्टिक के जो है मार्केट में नज़र आते हैं, लेकिन आज भी कहीं कहीं जो है वो मट्टी के बर्तन जो है वो नज़र आते हैं और शहरी जो है वो लेने के लिए आते हैं। ये पंजाब का कल्चर भी है और मट्टी के बर्तन जो उनका कहना है कि इसमें खाना जो है मज़ेदार भी लगता है। हमारे साथ ख़रीदार मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं क्या कहेंगे, मट्टी के बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज तो जदीद दौर है और मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत बर्तन जो है वो नज़र आते हैं। हाँ जी, इदा ही भाई जी, मिट्टी के बर्तन जी सुनते रसूल है जी, इन्हों के खाना या पीना बड़ा मज़ेदार जाएगा जी, एक अलहदा ही है। तो मिट्टी के बर्तन लोग भुल गए जी, जोड़ा अजकल चलन दे शीशा तो तुहानू पता प्लास्टिक के दूसरा सारा कुछ चलन, पर मिट्टी के बर्तनों भुल गया जी। ये शफा जी बड़ा मज़ा आता जी, सानू तो इस्तेमाल करके बड़ा मज़ा आता जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बिल्कुल, ख़रीदारों का ये कहना है कि मट्टी के बर्तनों में खाना खाकर और पानी पीकर जो उनको जो मज़ेदार भी लगता है खाना और शफा भी है और ख़ास तौर पर यह सुन्नत रसूल भी है और पंजाब का ये कल्चर भी है। आज भी समंदरी में कहीं कहीं जो कमहार हज़रात हैं वो मट्टी के बर्तन बना रहे हैं। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।